कई सालों पहले आयरलैंड के एक छोटे से गांव में एक रईस आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, जो उस गांव के आजू बाजू के हर एक प्लॉट का एक लौता हकदार था। और वो जमीनें उसने गरीब किसानों को रेंट पे दे रखी थी, जिनसे वो अच्छा खासा किराया लिया करता था। वो अपनी पत्नी के साथ गांव के सबसे बड़े घर में रहता था। उसके दो जवान और हट्टे कट्टे लड़के थे और एक छोटी बेटी जो कि बीमार थी। वो अपने बच्चों को काफी प्यार से ट्रीट करता था और अपनी पत्नी को रानी की तरह। पर दूसरी ओर अपने बिजनेस में वो सबके साथ काफी बुरा व्यवहार करता था। उसने गरीब गांव वालों से ज्यादा किराए लेकर काफी पैसे कमाए थे और उन्हें किसी नौकरों की तरह ट्रीट करता था। अगर कोई कुछ दिन किराया देने से लेट हो जाए तो उन्हें बिना किसी नोटिस के उनके घर से धक्का मार के निकलवा देता था। सारे गांव वाले उस आदमी से नफरत करते थे और उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। वो अक्सर काफी बड़ी और शानदार पार्टीज रखता था, जिसमें वो सिर्फ अपने दोस्तों को और फैमिली वालों को ही इनवाइट करता था। वो सब लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीते थे, बल्कि दूसरी ओर बेचारे गरीब किसान दो वक्त का खाना तक बड़े मुश्किल से जुटा पाते थे। उनके पास खाने के लिए बस कुछ ब्रेड और आलू होते थे। एक साल आलू की फसलों में कीड़े लग जाने से सारी फसलें खराब हो गई। सर्दी आते ही सारे गांव वालों के खाने के लाले पड़ गए। वो भूख से मरने लगे, पर उस रईस आदमी ने उन गांव वालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ना ही उन पर रहम किया, बल्कि उनका किराया दुगना कर दिया। और जब इतने से उसका मन नहीं भरा, उसने अपने घर एक क्रिसमस पार्टी रखी, जिसमें उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट किया। जहां गांव के किसान भूख से मर रहे थे, दूसरी ओर वो आदमी अच्छे अच्छे पकवान और दावत का मजा लेते हुए गांव वालों के हालत पे हंस रहा था। उस रात एक गांव का किसान उस रईस आदमी के दरवाजे पे एक तोहफा लेकर आया। उसने कहा कि उस रईस आदमी की बीमार बेटी के लिए ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है। उस लड़की ने प्रेजेंट ओपन किया और उसने पाया कि उस प्रेजेंट के अंदर एक सॉक पपेट है। उस किसान ने कहा कि ये उसने अपने हाथों से बनाया है और इस तोहफे के बदले उसने कुछ खाना रिटर्न में मांगा। उस रईस आदमी ने उस किसान के हाथ में एक आलू दिया और उसे वहां से भगा दिया। वैसे तो वो पपेट किसी पुराने कपड़े से बना हुआ नजर आ रहा था। उसके बावजूद उस आदमी की बेटी को वो सॉक पपेट काफी पसंद आया। उसने उसका नाम चार्ली रखा और उसे अपने हाथों में पहन लिया और पार्टी में सबको दिखाने लगी। उस रात जब पार्टी खत्म हो गई और वो आदमी अपने बेडरूम की ओर सोने के लिए जा रहा था, वो अपनी बेटी के रूम के सामने रुक गया और रूम के अंदर देखने लगा। उसकी बेटी सो चुकी थी। वो जैसे ही उसके कमरे के पास से गुजरने वाला था, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि वो सॉक पपेट अब भी उसकी बेटी के हाथों में ही है और उसकी प्लास्टिक की आंखें उस आदमी की ओर जैसे एक टक लगाए देख रही थी। उसने बिना ज्यादा सोचे सब इग्नोर किया और वहां से चला गया। उस रात जब वो रईस आदमी और उसकी पत्नी अपने बेडरूम में सो रहे थे, उन्होंने उनके दरवाजे पे एक नॉक सुना। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर उनकी बेटी खड़ी है। मम्मा, पापा, चार्ली कह रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है। उस आदमी की बेटी ने कहा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी रूम के अंदर आई और उसके एक हाथ में खून लगा हुआ है और दूसरे हाथ में वही सॉक पपेट पहना हुआ है, जिसकी आंखें उन्हीं की ओर घूरे जा रही है। चार्ली पहले ही जेकब और माइकल से बात कर चुका है, उसकी बेटी ने कहा, सॉक पपेट का मुंह हिलाते हुए, जैसे कि वो ही बात कर रहा हो। और अब वो आपसे बात करना चाहता है। कुछ हफ्ते गुजर गए, पर किसी ने उस रईस आदमी के घर वालों को नहीं देखा और ना ही उसके घर से कोई लाइट्स या खिड़कियों से कैंडल्स की रोशनी नजर आई। आखिरकार गांव वालों ने डिसाइड किया और कुछ लोग उस आदमी के घर के अंदर गए। जो उन्होंने उस घर में देखा, वो देख उनकी रूह कांप उठी।
लिविंग रूम के अंदर उस आदमी के दोनों बेटे बैठे हुए थे। उन दोनों जवान भाइयों के सिर उनके शरीर से अलग कर दिए गए थे और उन्हीं के हाथों में कुछ इस तरह से थे जैसे कोई पपेट्स हो। और उस आदमी और उसके पत्नी के साथ भी बिल्कुल सेम हुआ था और उनकी बॉडी उनके बेडरूम में पड़ी सड़ रही थी। पर सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला नजारा तो लड़की का था। वो उसके बेडरूम के एक कॉर्नर में बैठी हुई थी और उसका कटा हुआ सिर उसी के हाथ पे बैलेंस किया हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और उसके दूसरे हाथ में वही सॉक पपेट था। उसकी बॉडी बर्फ की तरह जम सी गई थी और उसके हाथ कुछ इस तरह से थे जैसे उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बातें कर रहे हो। कई सालों तक उस घर में कोई नहीं आया। फिर एक फैमिली उस घर में रिसेंटली ही मूव हुई। वो उस गांव में इसीलिए आए थे क्योंकि उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि थोड़ा सिटी से दूर रहने से उनकी बीमार बेटी को रिकवर होने में काफी हेल्प होगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक रात मां ने उनकी बेटी की आवाज सुनी जो उन्हें बुला रही थी। मामी। मां दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उन्होंने सुना कि उनकी बेटी किसी से बात कर रही है। जैसे ही मां ने दरवाजे से झांक कर देखा, उनकी बेटी जल्दी से सो गई। उसे क्या चाहिए था हनी? पिता ने अपनी वाइफ से पूछा जब वो अपने कमरे में वापस आई। मां कुछ समय चुपचाप खड़ी कुछ सोच रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने कहा। शायद हमारी बेटी नींद में खुद से बातें कर रही थी। क्या तुम्हें पता है कि हमारी बेटी के पास वो अजीब सा दिखने वाला सॉक पपेट कहां से आया? वो उसने अपने हाथों में पहना हुआ था और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उसकी आंखें एक टक लगाए मेरी ओर ही देख रही थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।